करते हैं आज के मुख्य समाचारों की ओर। शिव महापुराण कर मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश दुनिया में ख्याति प्राप्त कर चुके कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा बुधवार को इंदौर में प्रेस से मिलिए कार्यक्रम के दौरान मीडिया से रूबरू हुए। कथा के दौरान बताए जाने वाले उपायों को लेकर पूछे गए सवाल के दौरान पंडित मिश्रा ने बताया कि कर्म ही प्रधान है, उपाय तो आपका सपोर्ट करता है लेकिन सफलता मिलना मुश्किल है। वहीं मंदिरों में वीआईपी दर्शन की व्यवस्था को लेकर पूछे गए एक सवाल में पंडित मिश्रा ने कहा कि भगवान के सामने छोटे बड़े सब समान होते हैं, चाहे वह गरीब हो या धनवान, लेकिन मंदिर में पैसा देकर दर्शन करने वालों में अहंकार का भाव आ जाता है। इसके लिए मंदिरों में वीआईपी दर्शन की व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। इसके साथ ही पंडित मिश्रा ने पत्रकारों द्वारा पूछे गए तमाम सवालों के बेबाकी के साथ जवाब दिए। साथ ही पंडित मिश्रा ने पत्रकारों द्वारा दिए गए सुझाव को भी सुना। गौरतलब है कि इंदौर में पंडित प्रदीप मिश्रा शिव महापुराण कथा का आयोजन चल रहा है, जिसमें देश भर से आए लाखों लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, जिसका आज समापन है। मतलब इतनी स्पष्ट स्थिति है कि लोग जो है कहीं ना कहीं मानसिक संतोष या आस्था के लिए उमड़ रहे हैं। मतलब क्या देश में इस तरह का माहौल है कि लोगों को आध्यात्म की ओर जाना मजबूरी हो गई है? मतलब इसको मजबूरी तो नहीं कहेंगे पर विश्वास जरूर कहेंगे। पहले हम जब जैसे एक बच्चे को मालूम पड़ जाए कि ये मेरी माँ है और एक बच्चे को मालूम पड़ जाए कि मेरी ये सौतेली माँ है, उस बच्चे को ये मालूम पड़ना चाहिए कि अभी तक मुझे जो पालन करा वो सौतेली माँ ने करा, पर अब जो सम्मुख में आई है वो मेरी माँ है। तो वो मुझे नहीं लगता कि वो सौतेली माँ को इतना सम्मान देगा, वो सम्मान देगा तो अपनी माँ को ही देगा। उसी तरह अब सांसारिक जीवों को ये ज्ञात हो गया कि महादेव हमारा पिता है और संपूर्ण ब्रह्मांड में राम जी त्रेता में आए, भगवान कृष्ण द्वापर में आए, पर जो अनादिकाल से ही है वो शिव है, पूरे ब्रह्मांड में शंकर है। अब लोगों को पहचान हो गई कि हमारा पिता है और हम उससे सब कुछ कह सकते हैं और उससे अपना कार्य करा सकते हैं। चलिए माइक इधर, तो एक बार महेश जी आप ले लें, फिर उधर लोकेश जी। पंडित जी, कई कथाकार हैं धर्म के नाम पे। जन्म को सुधारने के नहीं है, फिर आप उसको समझिए, ये हमारे कर्म को सुधारने के हैं। अगर आज हम अपन जो भजन कर रहे हैं अपने कर्म को सुधारने के लिए, आप अगर जल चढ़ा रहे हैं तो अपने कर्म को सुधारने के लिए, क्योंकि हम जो पूर्व में करके आए उसका दुख तो आज ही हम भोग रहे हैं ना। अब जो भोग रहे हैं इसको भजन के माध्यम से धीरे 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 उसको कम कर रहे हैं। कैसे जी? हाँ, नहीं कर्म, आप जैसे अपनी ये दीवार होती है, उधर पास में खड़ा हुआ व्यक्ति अगर उससे मार रहा है हथौड़े से तो दीवार थोड़ा बहुत तो सपोर्ट झेलेगी ना, थोड़ा बहुत तो अंतर झेलेगी। उसी तरह आप जो जल चढ़ा रहे हैं या भजन कर रहे हैं या राम नाम कृष्ण नाम कर रहे हैं या शिव नाम ले रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो सपोर्ट मिल रहा होगा ना, थोड़ा ना थोड़ा तो बल मिल रहा होगा, उससे वो रुक रहा होगा, इसीलिए उसका भजन का बल बड़ा होता है। हम आभारी हैं गुरुजी। मेरा एक मस्तक पर गंगा और गले में विष है, उसके बाद में उनकी प्रसन्नता में तो यही कहूंगा कि जितना आनंद में है, यही एक टिप्स है कि आप प्रसन्न रहें। हम एक सवाल इधर से लेंगे, एक उधर से लेंगे, ज्यादा सवाल नहीं ले पाएंगे। मुकेश जी बोलिए। मुकेश तिवारी। आप सभ्यता संस्कृति की बात अपनी हर प्रवचन में करते हैं और देश में जो इस समय माहौल है, आप बेटियों के लिए भी बात करते हैं, महिलाओं के सम्मान की बात, ये जो माहौल नया आ गया है, मैं 36 टुकड़ों के संदर्भ में बात कर, इस पे आपका क्या कहना? कहीं ना कहीं संस्कारों की कमी है। ऐसा नहीं है कि माता पिता बच्चों का ध्यान नहीं देते। अगर माता पिता बच्चों का ध्यान नहीं देते तो श्रद्धा के टुकड़े कितने हुए ये मालूम नहीं पड़ते। एक पिता के मन में भाव जागृत हुआ कि मेरी बेटी आखिर है कहाँ। बस जिस पिता ने थोड़ा समय निकालने के बाद उनको याद आया कि मेरी बेटी कहाँ है, वही पिता अगर
2 या 3 दिन के अंदर भी अगर ज्ञात कर लेते कि मेरी बेटी कहाँ है, तो उनको अपनी श्रद्धा वापस जीवित प्राप्त हो जाए। कहीं ना कहीं हमारे संस्कार या हमारा जो पोषण तत्व है वह हमको वहां तक नहीं पहुंचने देता। चलिए, आज ज्यादा से ज्यादा पूरे इंदौर में आप खोज लीजिए, जितने भी माता पिता हैं बच्चों को संस्कार देने के लिए पीछे कभी नहीं हटते। हर माँ बाप देते हैं, पर बच्चों को उस उम्र में सिखाना चाहते हैं जिस उम्र में बच्चा सीखना ही नहीं चाहता। बांस गीला रहता है तब उसको नवाओगे तो नब जाएगा, पर सूखा बांस अगर नवाएंगे तो टूट जाएगा। इसलिए मेरा कहना है संस्कारों के बल पर ही हम ये सब क्राइम रोक सकते हैं। श्वेता, पूछो सिद्धार्थ। आपसे कोई 11 रुपए में कथा कराएगा तो क्या आप करेंगे? बिल्कुल। चलिए, आखिरी सवाल विनोद शर्मा। अभी आपको बताना चाहूंगा, एक रायपुर की कथा के बाद में अभी कथा वापी छत्तीसगढ़ में जनवरी में है। आप उसका घर बच्चे का देखेंगे जो झोपड़े में रहता है, कबीलों के मकान में रहता है, उसके पास में कुछ भी नहीं है, तो भी उसका दिल 3 दिन तक वो सीहोर रहा और 3 दिन उसने बाबा की खूब सेवा करी। जो भक्त लोग आते थे उनको पानी पिलाना करना, उसकी सेवा को देखकर उसको कथा दी है, जो कथा भी जनवरी फरवरी में है। चलिए विनोद जी। मैं पूछना चाह रहा था कि जैसे अपना एक अंगूठी के नग का ज्यादा शक्ति मानते हैं या प्रभु की अगरबत्ती का, रितेश, भी कुछ नग धारण करा है? रितेश, ये तो भगत लोग पहना देते, मैं पहन लेता हूँ। तो रत्न से वैसे तो ज्योतिषाचार्य बताते ही, हमको तो ज्योतिषी आती भी नहीं है। मैं कथाओं में भी कहता हूँ, ना शास्त्र ना ज्योतिषी ना तंत्र ना मंत्र, हम लोगों को कुछ नहीं आता, केवल भगवान पर विश्वास करते हैं। सारे ग्रह मेरे शिव जी के अनुकूल हैं, चंद्रमा भी उनके पास में, मंगल भी उनके पास में, सूर्य भी उनके पास में, बस उनको भज लेते। चलिए आखिरी सवाल है रितेश सोनी, बस आखिरी सवाल प्लीज। अब फिर दर्शन दे जाएंगे पंडित जी के, मैं इसलिए आपसे आखिरी सवाल। हर क्षेत्र में लड़कियां आबादी वहां ही रही है और मंच से भी कहा जाता है कि लड़का भाग्य से और लड़की सौभाग्य से, पर कभी किसी मंच से ये उपाय या टोटका नहीं बताया जाता कि फलाना करने से लड़की का जन्म होगा। लेकिन आपके पास कभी कोई आता है कि सब मुझे लड़की चाहिए, इसका कोई उपाय? बिल्कुल, आपने देखा होगा कि कोई व्यासपीठ से ये भी नहीं कहा गया कि आपको ये करने से लड़का होगा। व्यासपीठ से ये कहा गया कि संतान की प्राप्ति हो, पर कहीं ना कहीं ये जरूरी है, वास्तवता है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि बेटियों का होना बहुत जरूरी है, बेटी है तो सर्वस्व है। श्री शिवाय नमस्ते। चलिए एक सवाल बिना माइक के कर लो पाठक जी, आप बार बार। विश्वविख्यात कथाकार, प्रवचनकार और हमारे मध्य प्रदेश के ही पंडित प्रदीप मिश्रा जी हमारे बीच मौजूद हैं। पंडित जी, मैं इंदौर की पूरी मीडिया बिरादरी की ओर से आपका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपको बताना चाहूंगा कि यह पहला मौका है जब पंडित जी हिंदुस्तान के किसी प्रेस क्लब में मीडिया के साथियों से मुखातिब हो रहे हैं, अन्यथा हर बार प्रवचन स्थल पर, कथा स्थल पर ही पंडित जी की मुलाकात होती है। हम संजय शुक्ला जी के भी आभारी हैं जिन्होंने हमारे आग्रह को माना और आज पंडित जी हमारे बीच मौजूद हैं। धर्म, संस्कृति और अध्यात्म की मशाल को जिस तरीके से आपने प्रज्वलित कर रखा है और पूरे देश में इस समय एक नया वातावरण खड़ा हुआ है, उसके लिए हम आपके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। मैंने इंदौर में, चूंकि हम इंदौर से ही, इंदौर में एक जो बड़ा बदलाव देखा वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि इस समय धार्मिक स्थलों पे सबसे ज्यादा युवा पीढ़ी के लोग पहुंच रहे हैं, ये एक बड़ा बदलाव देखा है। दूसरा ये कि जिस तरीके से हम भी 16 घंटे, हमारे साथी जो यहाँ बैठे हैं पंडित जी, ये 16 घंटे 18 घंटे मेहनत करते हैं और बड़ी तनावपूर्ण स्थितियों में काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से